हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, काल प्रकाशिका में ज्योतिष का प्रामाणिक ग्रंथ है काल प्रकाशिका। उसमें राहु को लेकर के कहा है राहुर गौरवहारी च, राहुर गौरवहारी च कर्म सूत्रान विकोपत। अर्थात राहु कर्म की रस्सियों को खींचकर व्यक्ति की दिशा बदल देता है, शौर्य भी देता है और वहीं पर दबाव भी देता है। और बात मकर राशि की हो ना, तो मकर राशि को गिराना आसान है। मकर राशि को गिराना आसान, रोक पाना असंभव है। यही राहु यही शक्ति परखेगा आपका। आपको धोखे से तो मारा जा सकता है, धोखे से आपको कष्ट पहुंचाया जा सकता है, लेकिन कोई अगर आपने ठान लिया ना, तो रोक पाना किसी की बुद्धि की बात नहीं है। मकर राशि कर्म, धैर्य, अनुशासन, पर्वत चढ़ने की जैसी अपार क्षमता, असीमित क्षमता आप में है। और वहीं पर राहु क्या करेगा? शॉर्टकट, भ्रम, अचानक यू टर्न, मोड़। ये राहु का भ्रम है, ये राहु की विकृति कहिए या प्रकृति कहिए, ये है। इसलिए यह समय, अर्थात यह समय कौन सा समय? 23 नवंबर से लेकर के 27 जुलाई 2026, यानी कि 252 दिन कठोर मेहनत मकर राशि के लिए, प्लस तेज बदलाव, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा फल का मिश्रण का समय है आपके लिए। यानी कि कुछ होने वाला है, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे इतने दिनों तक, यानी कि 252 दिनों तक। तो उसमें काम में प्रेशर पड़ेगा, सडन राइजेज हैं, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, कार्मिक रिपोजिशन आपके लिए हो सकता है। ये समय आपके लिए है। मकर के लिए ये जो 8 महीने, लगभग 8 महीने, सब 8 महीने हैं, ये आपके लिए करियर की परीक्षा लेने का समय है, प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने का समय है, धन की रणनीति का काल है। ये कि धन कैसे कमाया जाए, पैसे कैसे कमाया जाए, प्लानिंग कैसे किया जाए, इसका समय है। और बात करियर और जॉब की करें तो सबसे पहले हैवी प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में है। प्रेशर तो पड़ेगा। बात प्रेशर झेलने से, प्रेशर से आप काम से डरने वाले व्यक्ति तो है नहीं ना। प्रेशर को झेलेंगे और बिग अथॉरिटी को प्राप्त करेंगे। सडन ग्रोथ के योग दिखाई दे रहे हैं। नई जिम्मेदारी या फिर नया नया शीर्ष पद मिल सकता है आपके लिए। मकर को अचानक लीडरशिप करने का मौका मिल सकता है। टारगेट बेस्ड रोल्स मिल सकते हैं आपको। क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार रहिए, आपके सामने आ सकते हैं आपको। कॉर्पोरेट में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, बैंकिंग में हो, इंजीनियरिंग में हो, हैवी मशीनरी में हो, आप इंश्योरेंस में हो, आप मैसिव ग्रोथ है आपके लिए। वर्कलोड इतना बढ़ेगा कि पेशेंस टेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा इन 256 दिनों में आपका जॉब चेंज भी संभव है, और वह फायदेमंद होगा आपके लिए। जॉब चेंज करना मायने नहीं रखता है, जॉब चेंज करने के बाद फायदे कितने होंगे इसका मायने रखता है, वो सही है आपके लिए। चलिए, कुछ वार्निंग भी दूंगा, जो कि 5 वार्निंग है। देखिए, ये समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझे ना, तो बात बनेगी नहीं। वो क्या है? काम में डिले हो सकते हैं, बड़े नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए डिले नहीं करना है। तुरंत, इमीडिएटली, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बॉस पर ट्रस्ट ज्यादा, खुद पर कम, ये गलत है, ये गलत है। खुद पर ज्यादा करिए। ऑफिस में भावनाएं मत दिखाइए, काम करके दिखाइए। भावनाओं को कोई पहचानने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है आपका। ध्यान रखिएगा, राहु का पीरियड है। आपने देखा होगा राहु फॉर्म में आ गए हैं, अपने घर में हैं, प्रचंड हो गए हैं। और वर्कहोलिक बनकर सेहत मत बिगाड़ो, ये भी है। बैलेंस बनाइए, काम भी करिए, लेकिन वर्कहोलिक बनकर सेहत में मत बिगाड़िए। वो वर्कर से आपको थोड़ा अच्छा समय बिताना है, उनके साथ व्यवहार अच्छा करना है आपको। सतर्क रहिए, वर्कर से ही सतर्क रहिए, ये ध्यान रखना। करियर में अगर मैं बात बिजनेस की करूं, तो बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं, राइज हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ रही है बिजनेस में, जो अभी तक लड़खड़ा रहे थे। पावरफुल ग्रोथ है। मकर बिजनेस में स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। मकर बिजनेस में स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। राहु इसमें एक्सेलरेशन देगा। रियल एस्टेट हो, कंस्ट्रक्शन हो, मशीनरी हो, आपको मेटल्स का काम हो, फाइनेंस में बड़ा लाभ दिख रहा है। फॉरेन क्लाइंट्स और हाई वैल्यू डील्स एक्टिव होंगे आप।
पुराना स्टॉक पैसा वापस मिलने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। न्यू पार्टनर्स और न्यू इन्वेस्टर्स, दोनों पार्टनर इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ध्यान रखना है आपको, किसी की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट मत करना, सूझबूझ का प्रयोग करना। आप अपने से बड़ों से, समझदार से, ऐसे लोगों से आप जो है आप सलाह मशविरा लीजिए। उस क्षेत्र के जो महारथी हैं उनसे सलाह लेने के बाद ही आगे बढ़िए। पार्टनर को फुल कंट्रोल मत दो, अपने पास भी कुछ कंट्रोल रखो। टैक्स लीगल मामलों में डिले खतरनाक हो सकता है, टालो मत। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे तो स्टाफ छोड़ देंगे साथ। बैलेंस बनाइए, स्ट्रिक्ट नहीं होना है। रिस्की प्रोजेक्ट्स तुरंत शुरू मत करो, सोचो समझो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, फाइनेंस की बात करते हैं। हाई इनकम है इस मंथ आपके लिए, हाई एक्सपेंसेस भी है आपके लिए। प्रैक्टिकल मनी स्ट्रेटेजी का अपनाना पड़ेगा, ये गुण आना चाहिए आप में, खर्च करने का अवगुण नहीं। पैसे आएंगे लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, एक्सपेंसेस भी हैवी होंगे, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है आपके लिए, व्हीकल परचेजेज स्ट्रांग है आपके पक्ष में है। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म फंड सक्सेस ये दिख रहे हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इमोशनल बेस्ड खर्चा बिल्कुल भी मत करिए, कोई इमोशनल बना करके आपसे खर्चा करवा देगा, वो नहीं करना है। लोन हो, ईएमआई हो, इसको डिले करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, पहले से प्लानिंग करके रखिए। वैसे पैसे आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ग्राहक अगर कमजोर हैं आपकी कुंडली में तो यहाँ तो योग बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकली ऐसा कम दिखने को मिले। तो इसलिए मैं उपाय भी बताऊंगा। उपाय के लिए तो बल्कि मैं बोलूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दिया हुआ है, शास्त्रार्थ चैनल का लिंक है, वहां जाइए, उपाय देख लीजिए। आप गलत उपाय कर रहे होते हैं, अक्सर देखने में आता है कि गलत उपाय कर, भाग्य का दान, कर्म का दान, लाभ का दान, सबका दान कर रहे होते हैं। कब दान करना है, कितना दान करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ मैंने बता रखा है आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस शास्त्रार्थ चैनल में, नया चैनल है, कुछ ही वीडियोज है, आप वो जाइए, उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और यहाँ तक पहुंचे हैं आपका कर्तव्य बनता है, महादेव का नाम लीजिए, नववर्ष शुभ रहेगा आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आइए, किसी को ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट मत खींचे, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट में मत खींचिए। अनप्लान्ड ट्रेवल का खर्चा बढ़ेगा, कंट्रोल करिए, रखिए। ठीक है, अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप में मैच्योरिटी बढ़ने जा रही है। मैरिड नेटिव्स को घर या काम का बैलेंस, घर और काम में बैलेंस करना कठिन लगेगा, लेकिन किसी प्रकार से कर लेंगे। पार्टनर को समय देने में दिक्कत है, समय कम निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से पार्टनर थोड़े से नाखुश हो सकते हैं। अचानक इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन कमिटमेंट स्ट्रांग हो जाएगा, लाख परेशानियां आए लेकिन आप डेडिकेट तो रहेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, काम की वजह से प्यार को नजरअंदाज मत करिए, हार्ड वर्क करिए, बोलकर दिल मत दुखाओ। हार्ड बिल्कुल हार्ड वर्ड्स बोल करके नहीं, शब्द मीठी वाणी बोलिए, तजी माया अभिमान, न जाने किस वेश में मिल जाए भगवान, है ना। तो इस बात का तो ये बात ध्यान रखिए। बाकी हेल्थ की बात, हेल्थ में ठीक है, कोई चिंता की बात, थोड़े बहुत बोन्स में अगर प्रॉब्लम पहले से ही, हड्डियां कमजोर है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, बैक में पेन है, बीपी का है, बीपी की समस्या है, स्ट्रेस है ज्यादा, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। बाकी बहुत ज्यादा कोई समस्या है नहीं आपको लेकर के। हाँ, मैं कहूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अच्छा रहेगा। और इसके बाद करके जो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, तो शुभ रहेगा आपके लिए। ठीक है जी, तो ये हेल्थ की बात है। फैमिली की जहां तक बात करो, माता पिता की सेहत की चिंता है, ध्यान रखिए। माता पिता के विशेष आप सेवा करने की कोशिश करिए। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, घर में रिनोवेशन के काम हो सकते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स के सामने आ सकता है ना। किसी एल्डर की मदद करनी पड़ेगी आपको, है ना। सिबलिंग्स को आप पर निर्भरता दिख रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबका हेल्प करने की कोशिश करिए। हाँ, ये अलग बात है कि आपके हेल्प करने के लिए अक्सर लोग कम आते हैं, लेकिन आप अपने का नेचर के अनुरूप आप हेल्प करते रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। जहां तक बात है ओवरसीज की, एमएनसी की, वीजा की, ग्रीन कार्ड की, स्टडी की,
विदेश में पढ़ना जाना हो, इन सब के लिए तो ये जो समय है वो आपके लिए मकर के मेहनत, आपकी मेहनत चमकेगी, वो दिख रही है, वो चमकेगी। राहु प्रमोशन दिलाएगा, न्यू अथॉरिटी देगा ये आपको। पीआर हो, ग्रीन कार्ड हो, वर्क परमिट हो, ये स्ट्रांग है। इसको मिलने के ये जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। फॉरेन ट्रेवल्स फॉर वर्क मल्टीपल टाइम्स, मैं ये बोलूँगा बल्कि आपके लिए, है ना। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायर इनकम, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है आपके लिए। अगर मैं अब जाता हूँ निष्कर्ष में जाऊँगा, और कुछ उपाय तो मैंने आपसे कहा ही कि वहाँ शास्त्रार्थ चैनल पर जाना है। निष्कर्ष के तौर पर इस कहने से पहले एक बात कहूँगा कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन इसके साथ-साथ में ये मोटा-मोटी तौर पर है, ये बिल्कुल मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आप अपनी कुंडली देखना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। अगर अब समग्र में निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहूँगा, समरी जो है वो ये है कि करियर में हैवी प्रोग्रेस है, बिग रोल्स मिल सकते हैं, बिज़नेस में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, फॉरेन डील्स मिल रहे हैं, फाइनेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं फाइनेंशियली आप, लेकिन खर्च भी भारी भरकम दिखाई दे रहा है। और रिलेशनशिप में मैच्योरिटी ज़रूरी है, और मैच्योरिटी थोड़ा-सा थोड़ी आएगी, थोड़ी कम रहेगी। कोशिश करिएगा मैच्योर ज़्यादा से ज़्यादा बनने की है। और हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस है और जॉइंट्स में थोड़े-से पेन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपने योग से, मेडिटेशन से आप ठीक कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। अब्रॉड की हो, पीआर की हो, वीज़ा की हो, इन सब में मजबूत विंडो खुल रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि राहु आपको पर्वत चढ़ाएगा। वो कौन-सा पर्वत? सफलता का पर्वत शिखर, उस पर पहुँचाएगा। मेरी शुभकामना, बहुत-बहुत शुभकामना। आप सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।